नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं ये है सना अमजद का, और इस वीडियो का टाइटल है तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, और उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्या पाकिस्तान के लिए बुरा है, क्या तालिबान को वो पसंद करते हैं या क्या तालिबान को वो नहीं मानते हैं, क्या राय है उनकी इस पर। उस पर सना ने बात की है पाकिस्तानी आवाम से। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का नज़रिया क्या है तालिबान को लेकर। तालिबान की अफगानिस्तान पर फतह पर खुश हैं आप? सबसे पहले तो ये फतह है ही नहीं, एक तरह का कब्ज़ा हो गया, लेकिन फतह उस वक्त होती है जब आम आवाम आपके साथ होती है। मैं बिल्कुल ना खुश हूँ। क्यों? वजह यह है कि तालिबान जो है एक्सट्रीमिस्ट है। दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, इनोवेशंस कर रही है, और ये लोग वो 1400 साल पहले वाले और तलवार बंदूक वगैरह, ना किसी को बोलने की आज़ादी, ना किसी को कुछ करने की आज़ादी, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तालिबान की गवर्नमेंट में। तो मैं बिल्कुल ना खुश हूँ तालिबान की। मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले पर। एक जानिब तो बहुत से लोग ये राय देते हैं कि जी आज़ादी मिल गई अफ़गानिस्तान को और अमेरिका वहाँ से चला गया, उसको भगा दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो वादे उन्होंने किए थे जब पहले दिन टेक ओवर किया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे कहा गया कि सब आज़ादी होगी, सब चीज़ें ऐसे होंगी, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। चीज़ें उसके अगेंस्ट हो रही हैं। बॉर्डर्स पर आपने देखा कि इर्द गिर्द क्या सिचुएशन शुरू हो गई है, अपने हमसाया ममालिक की तरफ उनका स्टैंस कैसा हो गया है। तो ये मुझे बड़ा अलार्मिंग भी लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि इसके असरात खित्ते पर पड़ेंगे और पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। हम देखते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को बड़ा दिल खुला किया था, बड़ी पनाह दी थी अपने यहाँ, इतने साल वो यहाँ पर रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन आया कि अभी इनको अपने मुल्क वापस जाना है, तो मुझे याद पड़ता है कि क्रिकेट मैच था एक, जिसके बाहर लोग जमा हो गए थे और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने लग गए थे। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसी तस्वीर कशी इस वक्त की जा रही है, मामला उससे बहुत अलग है और मामला बहुत अलग हो जाएगा आने वाले दिनों में। तालिबान की अफगानिस्तान पर फतह पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये मैं इसको ना अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा समझता हूँ। वो इस हवाले से कि जो प्रेडिक्शंस थी ना, एक सुपर पावर, दुनियावी सुपर पावर अमेरिका या इंडिया या उनके जो इत्तेहादी थे, वो समझते थे कि काबल पे हम हैं तो इसका मतलब है कि पूरे अफगानिस्तान में है, और वो ये सोचते थे कि वो काबल 3 महीने तक नहीं पहुँचेंगे। ये उनकी जो है ना वो हेडलाइंस थी। लेकिन विद इन 5 डेज़ उन्होंने काबल पे कब्ज़ा किया या उसको मुसख्खर किया। तो आप देख लें कि वो किस तरह इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान पे जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं, और जितने इत्तेहादी हैं वो मुंह बना के बैठे हुए हैं। उनके गलत अंदाजे आप कह लें, या उनकी गलत प्रेडिक्शंस, या वो इंडिया के रहमो करम पे थे कि इंडिया उनको जो इतलात दे रहा था उस हवाले से वो अपनी वो डेवलपमेंट करते जा रहे थे। लेकिन वो एट द एंड आप देख लें अफगानिस्तान अफगानियों का है। तालिबान की अफगानिस्तान पर फतह है या तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया? अच्छा, मैं यहाँ पर इन भाई साहब को कहना चाहूँगा, तो भाई हमने कब कहा कि अफगानिस्तान जो है वो भारतीयों का है। और आप लोगों की सोच ना बताती है ये इन भाई साहब जो थे ना, ये इनकी सोच बता रही थी कि कितनी नफरत है इनके अंदर। इनको बेसिकली जलन है कि अफगानिस्तान में भारत जाकर कैसे डेवलपमेंट के काम कर सकता है, कैसे वहाँ पे स्कूलों को बना सकता है, कैसे वहाँ पे सड़कों को बना सकता है, कैसे वहाँ के लोगों के लिए डैम बना सकता है, कैसे वहाँ के लोगों के लिए संसद भवन बनाकर दे सकता है। ये मदद कही जाती है, ये ना मदद कही जाती है, ये घुसपैठ नहीं कही जाती। जो सड़क बनाकर इंडिया ने दी है उस पर अफगानी चलेंगे, जो डैम बनाकर इंडिया ने दिया है उसका इस्तेमाल अफगान के लोग करेंगे, जो संसद भवन बनाकर दिया है उसका इस्तेमाल अफगान के लोग करेंगे। भारत जाके वहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी आगे आगे देखते चलिए क्या क्या होता है। और ये जो बात करें कि 5 दिन में पहुंच गए, 20 साल में क्यों नहीं पहुंच पाए थे? अमेरिकी फौजें जब सब चली गई, सामने खुला मैदान था, कुछ भी नहीं था, तब तालिबान घुस गए। वाह जी वाह, गजब की फतह है यार। सामने कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है और घुस गई तो फतह हो गई, फतह हो गई। अरे सुपर पावर को भगा दिया। अरे 20 साल से सुपर पावर वही तुम्हारी छाती पे मूंग धल रहा था और तुमने कुछ नहीं किया। ये सब फालतू की बातें मत किया करो यार। अमेरिकी फौज चली गई वहां से, तब तालिबान पहुंच पाया है, नहीं तो औकात नहीं थी तालिबान के वहां पे पहुंचने की। अब बात करते हो
फौज नहीं थी ना वहाँ पे, तब पहुँचा है। और आप लोग पाकिस्तानी खुश हो रहे हो। अरे देखते रहो अभी क्या क्या होता है। टीटीपी जो है वो पश्तून है ना, आपके यहाँ आज़ादी मांग रहे हैं ना वो आपसे, और वो तालिबान भी अफगान वाले पश्तून हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। तो अभी अब देखते चलिए। अभी तो चूंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि अरे यार ऐसा 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 हो गया, ऐसा, अभी देखते चलिए। बेसिकली अफ़गानिस्तान ने तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, कोई फतह नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मुल्क ही वही हो कि जिसमें डेमोक्रेसी हो। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी ना हो वो मुल्क कामयाब नहीं होता है। तालिबान के पास ना कोई डेमोक्रेसी रूल्स है, ना कोई उनके पास कोई राय, ना कोई उनके पास बंदे ही नहीं है कि वो कोई मुल्क को चलाए, कोई फॉरेन अफेयर्स उनको टेक ओवर करे, कंट्रोल करे। इस तरह फिर वो बिल्कुल ये मुल्क नहीं चला सकते। बेसिकली अफ़गानिस्तान और तबाही की तरफ जा रहा है इस तालिबान के टेक ओवर से। इसका मतलब है कि आप तो नाखुश हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ, क्योंकि जो अशरफ गनी थे वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान हिस्ट्री थे। फिर मजबूरियाँ होती है, बल्कि उसने एक अच्छा कदम उठाया कि उसने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि फिर खून रेजी होगी, फिर जो मजलूम अवाम है वो उसमें शहीद होंगे। फिर तालिबान की अफगानिस्तान पर हुकूमत से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इंडिया और अमेरिका को क्या नुकसान होगा? फ़ायदा तो पाकिस्तान को ज़रूर होगा, लेकिन अगर अमेरिका छोड़े तो फिर फ़ायदा होगा। अमेरिका पाकिस्तान खुद IMF के कर्ज़ों पे चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये फ़ायदा होगा कि जो इंडिया की जो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे कौंसलेट्स वगैरह थी, वहाँ से मतलब पाकिस्तान को हिट करता था या जो भी प्लानिंग वगैरह करता था पाकिस्तान, तालिबान की जो पॉलिसी है वो प्रो पाकिस्तानी है। इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया को ये नुकसान है कि जो साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान का एक और हामी जो है वो बढ़ गया है। चाइना पहले से पाकिस्तान के साथ है, तालिबान भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा साउथ एशिया रीजन में। नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट होने का मतलब भाई साहब जानते हो आप? पता कर लो कि पाकिस्तान ज़्यादा आइसोलेट है दुनिया में, या साउथ एशिया में ही, या हिंदुस्तान ज़्यादा आइसोलेट है। पाकिस्तान के नाम पे ना टेररिस्ट कंट्री होने का ठप्पा लगा है, और इसको कई बार आपके PM माननीय इमरान खान नियाजी साहब स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने पाले आतंकी, उनकी सेना ने ट्रेन किए आतंकी, आपकी सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने। भाई देखते चलो यार अभी क्या क्या होता है कि जब वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की हुकूमत यानी तालिबान आ गए हैं, तो इससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जैसे उन्होंने दो टोक कह दिया कि अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो इट मीन्स कि आप देखेंगे इससे पहले इंडियंस जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थे ना डिप्लॉयड हो चुके हुए थे। उन्होंने अपनी एजेंसीज, अपनी रॉ, अपनी हर चीज़ वहाँ पे मुसल्लत की हुई थी। तो अब वो चीज़ें ख़त्म होंगी, तो हमें जो है ना वहाँ से अब ख़तरा जो है ना वो समझ लें 75% कम हो गया है, और इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। और दूसरी बात ये कि हम पिछले 30-40 साल से जो है 30 से 35 लाख अफ़गानी जो हमारे बहन भाई हैं, हम उनको अपने पास रख के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो एज हमें बेनिफिट मिलेगा ना, जब वो अपने घरों को वापस जाएंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने किस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें अपनी मैशियत दी, हमें अपनी ज़मीन, हमें अपने घर, हर चीज़। वो यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं जैसे अफ़गानिस्तान में वो हों। उनके बच्चे जो है वो कितने खुशहाल हैं, यहाँ पे बिजनेस है, उनके हर चीज़ है। तो उसका मेरे ख्याल में हमें कुछ तो एज मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा तब होगा जब यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से उनसे जाकर खुद मुलाकात करें, उनसे ताल्लुकात। एक बात का जवाब मैं देता चलूँ उन भाई साहब को। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने लाखों अफ़गानियों को अपने यहाँ शरण दी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं पाकिस्तान की तारीफ़ करूँगा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके अलावा अफ़गानियों के मन में पाकिस्तानियों के लिए क्या है वो तो धीरे धीरे आपको दिखेगा, और धीरे धीरे आपको दिखने लगा है। एक भी अफ़गानी ऐसा नहीं है जो ये बोले कि पाकिस्तान ने उनके देश के साथ अच्छा किया। और आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, आपको धीरे धीरे आने वाले वक्त में आवाज़ें उठ रही हैं, और आप देखिएगा और भी आवाज़ें उठेंगी। और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के साथ किया है ना, यह अफ़गानी कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, आप देखते रहिएगा। बनाने की कोशिश करें, वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने तो दावत दी है कि हमसे हम जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उनसे किस तरह से जाकर बातचीत करें, किस तरह से उनसे मिलें। दूसरा ये है कि जो इंडिया को है वो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि वहाँ पर अमन रहे,
पाकिस्तान में अमन रहे या पाकिस्तान के जो जितने भी हमसाय ममालिक हैं वहाँ पर अमन रहे। तो जाहिर है कि इंडिया तो यही चाहता है कि ये वहाँ पे अमेरिका के साथ मिलके वहाँ पर दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा किया जाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फ़ायदा तब भी होगा और होना भी ये चाहिए कि उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाएं, उनसे बातचीत करें। जिन बुनियादी नज़रियात पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की है या कर रहा है, आपको लगता है कि वो नज़रियात पाकिस्तान पर भी लागू होने चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हूँ, उनके जो नज़रियात हैं उनके भी ख़िलाफ़ हूँ। वो एक जहाद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जहाद नहीं, मैं फ़साद कहूँगा। ये कुछ सुपर पावर्स की जंग यहाँ पे लड़ी गई है जो इन्हें इस्लाम का नाम दे रहे हैं। अगर जहाद करनी है, लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका के आर्मी पर्सनस हैं अफ़गानिस्तान में वहाँ पे हैं, तो उन्हें क्यों छोड़ा हुआ है? अमेरिका की जो एम्बेसी है वो ख़ुद तालिबान उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये किस तरह का जहाद है? मैं समझता हूँ ये फसाद है। ये नज़रियात ना तो वहाँ पे लागू होने चाहिए ना यहाँ पे लागू होने चाहिए। एक्चुअली जो तालिबान हैं वो नारा लगाते हैं कि शरई हुकूमत कायम की जाए, शरीयत के कवानीन को लागू किया जाए। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी शरीयत काउंसिल मौजूद है, शरई कवानीन भी मौजूद हैं, और जो हमारा 1973 का आइन बनाया गया था वो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, उलमाए कराम को साथ बिठाकर उनकी मुशावरत से बनाया गया था। उसमें वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स भी होती रही। तो मुझे लगता है कि हमारा आइन इस वक्त बेस्ट है, हमें किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पर दुनिया के उस सेगमेंट से जिसने दुनिया में इतनी दहशतगर्दी फैलाई, इतनी जानें उन्होंने ले ली, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए या इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। जो लोग बना रहे हैं उनको आगे चल के पता चल जाएगा कि इनका असल चेहरा ये नहीं है। तालिबान ने जिन बुनियादी नज़रियात पर अफ़गानिस्तान में हुकूमत की है, आपको लगता है कि वो नज़रियात पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर भी लागू करने चाहिए? देखें, अगर मैं कहूँ, लोग अपना व्यूज़ है, मैं तो कहता हूँ इधर भी तालिबान आ जाए। देखें, सबसे पहले सोचते थे औरत वहाँ काम नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आज़ादी दी। किस तरह आज़ादी दी? विद द लिमिट्स ऑफ इस्लाम, कि जी काम करें, शाना बशाना। देखें, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेडीज़ को भी दिए हैं। पहले वो कहते थे जी वो मार देते थे सारे, लेकिन वो चेंज हुए हैं। उन्होंने अब उस चीज़ को समझा है कि हर चीज़ ज़माने के साथ चलती है। इस्लाम जो है वो क़यामत तक का दीन है, तो हमें इसलिए समझना चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो लड़की है तो वो घर में ही बैठ जाए, नहीं, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसने गुजारनी है। तो तालिबान ने ये चीज़, उसने सब माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि आज से पहले जो कुछ हुआ वो ख़त्म। अब आगे अगर किसी ने गलती की तो उसकी सज़ा है, और सज़ा क्या है? स्ट्रिक्ट है। तो अब कोई भी नहीं करेगा। अब देखें, अब जो बहन बेटी वहाँ पे इंटरव्यूज़ ले रही है, जिस तरह उन्होंने कहा वो ले रही है, काम भी कर रही है। उन्होंने कहा किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो मैं नहीं समझता कि तालिबान जो है वो कंजर्वेटिव है या इस तरह है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई साहब को लगता है कि खबरों के बारे में नहीं पता। तालिबान में कोएड पर बैन लगा दिया गया है, कल की खबर है। लड़के और लड़कियां साथ में नहीं पढ़ सकते। 6ठी क्लास के बाद लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक के आएंगे। भाई ये कौन सी आज़ादी दी है तालिबान ने? ढक के आएंगे। और ज़्यादातर लोगों को काम करने से मना कर दिया है। कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जो महिला हैं, उनको वापस कर दिया गया है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हाल में एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि एंकर न्यूज़ पढ़ रहा था और उसके पीछे पूरे AK-47 लिए हुए तालिबानी खड़े थे। अब आप सोचिए कि इस तरह तो आज़ादी की बात कर रहा है तालिबान, तो अब सोचिए कैसी आज़ादी है। और मैं तो चाहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तालिबानी रूल पाकिस्तान पर भी आ जाए। जैसे ही भाई साहब कह रहे थे ना कि तालिबान आ जाए पाकिस्तान, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई तालिबान का रूल पाकिस्तान में भी आ जाए, और फिर देखिए मज़ा क्या होता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि तालिबान जीत गया, फतह कर लिया, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आइए स्वागत करिए तालिबान का अपने देश में, और पाकिस्तान को तालिबान शासन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पे और शरिया लॉ लागू हो जाए जल्दी से जल्दी। फिर देखिए पाकिस्तान और कहाँ जाता है, वही अफगानिस्तान वाली हालत में पहुँच जाएगा जहाँ पर अभी अफगानिस्तान पहुँच चुका है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ लड़ाई चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तालिब भी ना हो। तालिब हम लोग मानते हैं, तालिब सिर्फ मस्जिद तक, मदरसों तक, बस यहाँ तक ही महदूद रहे। और मुल्क का तो बिल्कुल ये लोग ना चला सकते हैं, ना इन लोगों को निज़ाम का पता है। ये सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही ये लोग एक दहशत फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये है कि जो इस वक्त हुकूमत आई है ना, वो हर मुल्क में जो है उसको अच्छा समझा जा रहा है, सिवाय यूरोपन ममालिक के, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अमेरिका या दूसरे ममालिक नहीं चाहते कि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत नाफिज हो।
तालिबान का ये कदम मेरे ख्याल से तारीख में बहुत अच्छा कदम लिखा जाएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से सवाल है, तो मेरे ख्याल से वैसी हुकूमत पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। करंट सिचुएशन जो है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है, बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने ये अहद लिया है कुरान पाक के ऊपर, उन्होंने जो है वहाँ पर अहद लिया है कि हम लोग इस्लामी हुकूमत नाफिज़ करेंगे और किसी को हमसे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस्लामी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में भी नाफिज़ होनी चाहिए ताकि सबको बराबर हुकूक मिले। सबसे पहली कोशिश जो है, सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी ये है, उसके बाद बाकी मामलात हैं सियासत के जो भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत अच्छी उनकी जो है वो कोशिश है और वही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो हो गया है ख़त्म और आप लोगों ने राय देख ली है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, जितने भी भाई लोग चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तालिबान का शासन आ जाए, बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि इसकी शुरुआत हो गई है। ये जो सोच पड़ गई ना लोगों में, यही बहुत अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप लोगों को तो पता ही हुआ, कई जगहों पे तालिबान के झंडे फहराए गए हैं पाकिस्तान में, कई जगहों पर लोग इनको शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाई जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, अब देखिएगा पाकिस्तान में क्या होगा। और वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत करता है पाकिस्तान का। अरे भाई 15 दिन हो गए वहाँ पर कब्ज़ा हो गया है तालिबान का, तो अभी जो पाकिस्तानी फ़ौज पर अटैक हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो भारत करा रहा है भारत करा रहा है वो। अभी आपके कल ही तो 2 जवान मारे गए हैं वहाँ पे। वो जो बॉर्डर है, वो माजौर पता नहीं कौन सा बॉर्डर है, जो वो अफगान पाक का बॉर्डर है, किसने किया वहाँ पे? आपका ही किया धरा है ना। तो किया धरा तो वापस आएगा और आप देखिएगा। कुल मिलाकर मुझे पाकिस्तान की सोच इस वीडियो से बहुत अच्छे तरह से पता चल गई है। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि तालिबान का मतलब क्या है और वो सख्त खिलाफ हैं इसके। इस वीडियो में आपने देखा होगा। और जो नहीं जानते, जो बिल्कुल कट्टर हैं अपने धर्म को लेकर, अपने मजहब को लेकर कि इस्लामिक रूल, इस्लामिक रूल। अरे भाई पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे इस्लामिक रूल है, क्यों नहीं शरिया लॉ लागू कर देते हो आप? कर पाओगे शरिया लॉ लागू? कर पाओगे? है हिम्मत तो करके दिखाओ भाई शरिया लॉ लागू। इस्लामिक कंट्री है ना, करके दिखाओ। तो मैं तो चाहता हूं कि शरिया लॉ भी लागू हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान में तालिबान शासन भी लागू हो। इसका करने से हमारा फायदा है बॉस। आप पिछड़े रहिए, कम से कम हमारा कंपटीशन तो नहीं बढ़ेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।